हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से कंप्यूटर का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ काम में फंस गए थे, इसलिए वीडियो बना नहीं पाए। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जैसे दोस्तों हम लोग इकहत्तर इकहत्तर के पहले का क्वेश्चन हम लोग अति लघु उत्तरी का कर लिए थे। अब हम इकहत्तर से आगे जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन बचा है उस इस वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों का दिया गया है एमएस आउटलुक क्या है। ये पूछा जा सकता है, जैसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में एमएस आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। जैसे 2007 का जो कंप्यूटर चलता है और 2010 इस तरीके से उसमें ये दिखता है एमएस आउटलुक। और अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का, जैसे गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिका इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, जैसे दिया गया वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार कार्यशील हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। वर्तमान में पैकेजेस के रूप में निम्नलिखित कार्य निम्न प्रकार कार्यशील हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, एक प्रोजेटेंशन पैकेज हो गया, एक वर्कशीट पैकेज, एक डाटाबेस पैकेज। इस तरीके से हम वर्तमान में पैकेजेस को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए, जैसे ऑफिस पैकेज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे दिया गया ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित चार चरणों, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इन्हीं चार चीज़ का मुख्यतः हम लोग उपयोग करते हैं 2007 के अंतर्गत कंप्यूटर को। जैसे एमएस वर्ड है लेटर लिखने के लिए, एक्सेल है शीट बनाने के लिए, पावर पॉइंट है, इसका भी सभी अलग अलग सबका उपयोग किया जाता है 2007 के कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रयोग पूछा जा सकता है, जैसे वर्कशीट किसे कहते हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहाँ आंकड़ों को भरा जाता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर देखे होंगे, उसके निचले का जो निचला भाग होता है, वहाँ जो आंकड़ा दिखाई देता है एक एक करके, वही हम लोगों का वर्कशीट यानी वर्कशीट होता है, टूल बार होता है। ठीक, टूल बार के नीचे का जो होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे कॉपी करने तथा पेस्ट करने की एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की क्या होती है। तो कॉपी करने की, जैसे कंट्रोल और उसके साथ सी दाबेंगे तो वह कॉपी हो जाएगा। अब फिर कंट्रोल प्लस वी दाब देंगे तो वह पेस्ट हो जाएगा। पहले किसी चीज़ को आप लोग सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर में उसको कंट्रोल प्लस सी करिए, सी कंट्रोल प्लस सी करने के बाद वो कॉपी हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस वी करने के बाद वो जहाँ भी उसको आप लोग पेस्ट करेंगे वो पेस्ट हो जाएगा। अब एक होता है कंट्रोल अल्टर आई पी होता है, एक कंट्रोल अल्टर आई पी। इससे होता है, जैसे जो फोटोशॉप में होता है क्रॉप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अल्टर आई पी का। अगला क्वेश्चन है, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिए, वो विकल्प में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। वर्तमान में जो मेल चलता है इसी का दूसरा रूप है याहू मेल। हम इसको लिख सकते हैं, यह भी जीमेल के समान ही संदेश को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URID, जैसे यहाँ पे URI है दिया गया है, इसी तरीके से इस पर मेल भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो हम लोगों का जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रकार है, स्टार राइटर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड। इस तरीके से हम वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या क्या हैं। तो हाँ, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण जैसे भावहीन, भावनाहीन, उसमें कोई भावना नहीं होती है, असूचना विहीन, वो कोई असूचना जो होता है तो होता है, जैसे गति, सस्ता आदि, इस तरीके से उसमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। अब तक जो हमारा कंप्यूटर उसको 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है, इसकी गति कुछ मंद होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है जैसे, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन दे देगा सेमेस्टर एग्जाम में, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होते हैं, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। क्या प्रोसेसिंग, जैसे ये एक डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर मिश्रित रूप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, इनपुट आउटपुट, लेकिन प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अगला है, माउस क्या है। माउस यह एक इनपुट डिवाइस है, इसमें दाईं तथा बाईं दो बटन होती हैं, दाईं बाईं ओर। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबल बार होता है जो इसे क्रियान्वित में मदद करता है। स्क्रॉल बार जो हम लोगों को माउस में बीच की गोल सी बटन होती है, उसे स्क्रॉल बार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, माई नेटवर्क प्लेस क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा तो उसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं जैसे, माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टूल बार क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे, टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए, कंप्यूटर के जनक कौन थे। जैसे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है कि ईमेल का विस्तृत रूप बताइए। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस तरीके से हम लोग ईमेल का विस्तृत रूप लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से पूछा जा सकता है, पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या होगा। तो पीडीएफ हो या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस तरीके से हम लोग पीडीएफ का फुल फॉर्म लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए तो, होम पेज क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। आप लोग ध्यान से इसको समझिए। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उसका जो पहला पेज होता है उसी को होम पेज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है जैसे, वैन का पूरा नाम बताइए। तो वे वाइड एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान में, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, सर्वर्स का क्या अर्थ है। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वर्स का क्या अर्थ है। हम लोग लिख सकते हैं, सर्वर्स कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्रामों को सेवा प्रदान करता है, वो सर्वर्स कहलाता है। जैसे आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं तो कई लोग एक साथ साइट पे आ जाते हैं, तो सर्वर धीरे चलने लगता है। वो वही चीज़ हम लोगों को लिखने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है जैसे, ब्राउज़र किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे, आसान भाषा में, ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता तथा वेब सर्वर्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, यूआरएल का पूरा नाम बताइए। जो जो पहले वाला मेल होता था उसी यूआरएल को पूछ रहा है। तो ये यूआरएल का होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस तरीके से हम लोग इसका लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस तरीके से हम यूआरएल का पूरा नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईमेल अकाउंट क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है या होती है। इस तरीके से, जैसे मेल को आप समझ लीजिए, जैसे पहले डाक द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
भेजा जाता था, लेकिन अभी इस समय मेल के सहारे से ही डॉक्यूमेंट को एक मेल से दूसरे मेल की सहायता से भेजा जा सकता है डाटा के थ्रू। ठीक इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है। रैम रैम पूछ रहा है, तो हम लोग मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB तक रैम की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, डेस्कटॉप क्या है। जो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं, उसे माई कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का है, रिसाइकल बिन किसे कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, रिसाइकल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। रिसाइकल बिन से फिर रीस्टोर किया जा सकता है डिलीट किया हुआ फोल्डर, ठीक, या फिर डिलीट की हुई फाइल। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जाए, सब प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक माना गया है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल 1942 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक माना गया है। अगला कोई MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कालमों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों बहुविकल्पी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 16,384 होती है पृष्ठों की संख्या, कालमों की संख्या। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लिए पूरा परफेक्ट, क्योंकि बहुविकल्पी में पूछेगा तो आप लोग पूरा एग्जैक्टली उसका उत्तर देना रहता है। इस तरीके से आप लोग MS एक्सेल की वर्कशीट में कालमों की संख्या 16,384 होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग, MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल जैसे जो जो डाटा शीट को बनाने में कार्य करता है, MS एक्सेल कहलाता है। जैसे MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिकल प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाता है, उसे एक्सेल कहा जाता है, MS एक्सेल। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी DBMS। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे IPO का पूरा नाम क्या है। तो IPO को हम कह सकते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि IPO का फुल फॉर्म से। और पूछा जा सकता है, WAN का प्रसार क्षेत्र कितना होता है। तो WAN का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोने तक फैला होता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वह छोटा क्षेत्र होता है उसका। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ROM का पूरा नाम लिखो। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये एक अस्थाई मेमोरी होती है, आप लोग इसको ध्यान से याद रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जाए, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है, यानी एक ही प्रति छपाई होती है उसका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। अब अगला क्वेश्चन उनसे पूछा, जैसे ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 15, 18, 19 में। तो पूछा गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसको हम लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसको विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आसान भाषा में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वह होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जिससे हार्डवेयर वह होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, वह हार्डवेयर जिसे हम नहीं टच कर सकते हैं वह सॉफ्टवेयर के द्वारा ही सिस्टम चलाया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है, फैक्स को समझाइए। फैक्स क्या है। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। अब वो इसमें फेस का अर्थ है बनाना तथा
सिमिली का अर्थ है उसी के समान, अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध होती है, उसे फैक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जो इंटरनेट क्या है। यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती हैं, इंटरनेट कहलाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमसे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका हम लोग आंसर कैसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछा गया क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। यह एक सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन 113वां क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संक्रियाएं देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए बना है। इस तरीके से हम विंडोज मीडिया प्लेयर को लिख सकते हैं। जो पिक्चर्स हम लोग देखते हैं वही मीडिया प्लेयर है। इस तरीके से हम लोग अपना समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, जैसे ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाई। ट्विटर ट्विटर आईडी आप भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ, जैसे ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रचलित सेवा है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि शिक्षा मंत्री ट्वीट करके ये बताएं, ट्वीट करके वो बताएं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगला को इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बहुत प्रचलित प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उसे संबंध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पक्षों पर संदेश देते रहे हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकता है। इस तरीके से हम लोग ट्विटर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा चालू होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वहीं ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शंस होता है, उसे क्लिक करें। आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इस तरीके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के पूछा जा सकता है, किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वैकल्पिक में पूछा जा सकता है, तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है उसे अपडेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, 116वां क्वेश्चन दिया गया है, MS पावर पॉइंट क्या है। तो है MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, वर्कशीट पैकेज क्या है। वर्कशीट पैकेज इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं। इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचना एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ एक डेस्क स्लिप चिपकाई जाती है वर्कशीट के रूप में। वही चीज़ है, थोड़े से चीज़ में ज़्यादा चीज़ को दर्शाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन कौन सी हैं। तो MS एक्सेल की जिसके द्वारा हम एक्सेल पर कार्य करते हैं उसी कमांड्स को पूछ रहा है। जैसे टूल बार होता है, मेनू बार होता है, इंसर्ट मेनू होता है, फाइल टैब होता है, स्क्रॉल बार होता है, प्रोग्राम विंडो होता है, नेम बॉक्स होता है, जूम स्लाइड होता है, क्विज एक्सेस टूल बार होता है। इस तरीके से उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, कमांड दिए रहते हैं, जिसके सहायता से हम लोग MS एक्सेल पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं। तो MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग जैसे संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना करना, सूचियों का प्रबंधन आदि।
एक्सेल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, इनपुट डिवाइस का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर में आंकड़ों एवं निर्देश प्रविष्ट करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों का टाइप करते हैं, किसी चीज़ को टाइप करते हैं, यानी किसी चीज़ को दर्शाने माउस के द्वारा किसी ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। इस तरीके से हम लोग इनपुट डिवाइस को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में नापी जाती है? कि यह भी कितना स्पीड, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोगों का है, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी मंद होती है, यानी थोड़ी धीरे गति से कार्य करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, क्लिप डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर के द्वितीयक मेमोरी को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वास्तविक यानी रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग समझ सकते हैं, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकता है। कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोगों का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, नोटपैड क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटपैड क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं, नोटपैड एक मेनू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल्स का विस्तारित नाम टेक्स्ट होता है। इसमें प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेनू बार सबसे पहला मेनू फाइल्स मेनू होता है। पूछा जा सकता है, नोटपैड में मेनू बार सबसे पहला कहाँ होता है? तो पहला होता है मेनू फाइल्स मेनू में होता है। इसको टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइकन्स क्या होता है? इस तरीके से तो हम लोग लिख सकते हैं, विंडो डेस्कटॉप पर जो विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्ति होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन्स द्वारा किया जाता है। आइकन्स करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माई नेटवर्क प्लेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस का इस तरीके से क्वेश्चन तो हम लोग लिख सकते हैं, इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स एवं फाइल देखे जाते हैं माई नेटवर्क प्लेस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तो वेब ब्राउज़र को हम लोग वेब ब्राउज़र का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना खोलता है एवं पेजों को प्रदर्शित करता है, वेब ब्राउज़र कहलाता है। अब पूछा जा सकता है, बायोस क्या है? BIOS पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसको हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक, इस तरीके हम लोग समझ सकते हैं। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं, जो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैसेज करता है, जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है, फिर उन्हें एक सिंगल्स की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक में अपना काम प्रारंभ कर सके। इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर यानी कंट्रोल यूनिट यानी सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो डाटा हम लोग उसमें सर्च करते हैं उसी डाटा को निकाल कर हमको देता है, वही कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक अधिक गति यानी संग्रह क्षमता प्रयोग
प्रयोगकर्ता वाला कंप्यूटर है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है वर्तमान समय में। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर आप लोग इसमें कुछ और लिखना चाहते हैं तो इसे कह सकते हैं जो मनुष्य के हाथों द्वारा टच नहीं किया जा सकता, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो हार्डवेयर होता है उसे हम लोग आसानी से टच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? वेबसाइट जैसे कहते हैं हम इस वेबसाइट पे कार्य कर रहे हैं, तो उसी उसी को हमारे क्वेश्चन को पूछा गया, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो जैसे होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन के सामने आता है, उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। ठीक। प्राचीन समय में गणना के लिए प्रयोग होता था, क्या प्रयोग होता? तो अबेकस या बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद कर लिए, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग हम लोग MS एक्सेल में करते हैं चार्ट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, माई मैक्स क्या होता है? तो माई मैक्स एक दूर संचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है, माई मैक्स कहलाता है। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर की ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या संबंध रखता है? जो पेज मेकर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से किस प्रकार संबंध रखता है, उसी को पूछ रहा है। तो पेज मेकर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम में संबंध रखता है, केवल एक चीज़ में। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाता है? तो वह जो विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन्स के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करता है। जो हम लोगों का जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसमें जो हम लोगों का एप्लीकेशन होता है या जो फाइल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे आइकन्स बोला जाता है। वो उसी को पूछ रहा है कि विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है? तो आइकन्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक। हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन आप लोग समझिए, जैसे एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेज़ी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है एनिमेशन। जैसे आप लोग जैसे घर का नक्शा बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक रूम हो गया, यहाँ एक रूम हो गया, इस तरह के जो जो हम लोगों को लिखित एक पेपर्स पे मिलता है, ठीक, इस तरीके से दर्शाया जाता है। वह 2D होता है। जैसे आपका घर बन के तैयार हो गया, दीवार खड़ी हो गई, ठीक, उस पर अभी लिंटर छत लदा नहीं है, तो वह उस समय 3D के रूप में होता है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों का मान लीजिए कोई एक पिक्चर हो, यही पिक्चर हो गई, ठीक, तो ये हम लोगों का एलिवेशन हो गया, ये साइड हो गया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। शायद आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन आप लोग पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोग का, स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे जाते हैं। एक ये अनचाहा ईमेल है। ठीक। इस तरीके से हम लोग स्पैम को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो मॉडेम होता है, मॉडेम की सहायता का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम की सहायता का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम की सहायता का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने
के कितने तरीके हैं। तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम में कितने तरीके, जैसे दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे या सीडी अथवा डीवीडी के माध्यम से। जैसे सीडी डीवीडी होता है, उन्हीं के माध्यम से द्वारा हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को अब इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, अगला आगे हम लोगों का दिया गया लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक, लघु उत्तरीय में एनालॉग कंप्यूटर क्या है, स्कैनर क्या है, इस तरीके से अलग अलग पूछा जाता है। ठीक, और इसमें जैसे दिया गया है, जैसे उद्देश्य पर आधारित कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे, जो बड़ा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अब से डेली हम लोगों का वीडियो 8 PM पे शाम को अपलोड होगी। ठीक है, लाइव के रूप में चलेगी। धन्यवाद दोस्तों।